गजब की चीज है यार। कृपया आप शांति बनाए तुम लोग छोड़ो मेरा रास्ता। तो चीज बड़ी मस्त मैच है यार। लगता है खुदा ने इस मेहनत से बनाया है। कौन हो तुम लोग? छोड़ोगे नहीं मेरा रास्ता? घबराती क्यों हो? अभी तो तुमको छुआ तक नहीं, तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ करना है। मत छुओ मुझे। अच्छा मत छेलो, नखरा क्यों दिखाती हो? सीधे धीरे मेरे बाहों में आ जाओ, वरना मुझे जबरदस्ती भी करने आता है। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? वो तो है, पर तुम्हारी जैसी बीबी नहीं। चलो ना, पहले स्वागत मनाते हैं और फिर बाद में शादी। छोड़ मेरा रास्ता। अगर इतनी तेरे दिल में गर्मी है तो बोल दे अपने बाप को, तेरे गर्दन में एक भैंस बांध दे। तूने मुझ पर हाथ उठाया? क्यों बे नालायक मंत्री के नाजायज औलाद, बीच सड़क पे लड़की छेड़ते हुए तुझे सर नहीं आती? तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले? अच्छा बेटा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अपनी खैरियत चाहता है तो चला जाए यहाँ से। क्या ये सड़क तेरी बाप की है? अपना ये कहना अपने पास रख बेटे, वरना जिंदगी भर बाएं हाथ से खाना पड़ेगा। साथियों, देखते क्या हो, मारो साले को। लड़की छेड़ता है। कहिए सुनिए, आपसे कुछ कहना है। ये क्या लगा रखा है? आई लव यू। बेटे क्या हुआ तेरे नौकरी का? जिसके पास नोटों का बंडल ना हो उसे आजकल नौकरी ही कहाँ काका। रामू काका, ऑफिसों के चक्कर लगाते लगाते मेरे पाँव घिस गए, लेकिन हर जगह निराशा निराशा ही मिला। कोई बात नहीं है बेटे, प्रयास करते रहो, एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। अब और कितना प्रयास करूँ काका, उब चुका हूँ। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ पैसा और पैसे की बातें होती है। मैंने तो यही अनुभव किया है काका, जो भी नौकरी की आस लेकर पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। माइक की चौके में लगा मार। चुप हो रवि, धीरे से काम लो। चुप। ये सब पुरानी कहावतें काका, आजकल वो मिलना आसान है पर नौकरी मिलना आसान नहीं। अब मैं नौकरी का आस छोड़ चुका हूँ काका। फिर करोगे क्या बेटा? मजदूरी करूँगा। इधर सिटी का टप्पा लड़का दूसरों के खेतों में मजदूरी करेगा। काका, सचमुच हमारा देश महान है। अपना पेट तो कुत्ते भी पाल लेते हैं, फिर भी मेरे पास दो हाथ है। चिंता तो बस मनीषा की शादी की है काका। अब तो दूल्हे भी बिना दहेज के नहीं मिलते। अपने क्षेत्र के एमएलए मंत्री नागराजी से मिलो, वो गरीबों के मसीहा है। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे बेटे। गरीबों का मसीहा? क्या छवि है उस सफेद पोस्ट वाले की, जिसे आप गरीबों का मसीहा कह रहे हैं? वो गिद्ध है, गिद्ध। तुम ये कैसे कर सकते हो?
मैं उस भ्रष्ट मंत्री का भी दरवाजा खटखटा चुका हूँ काका। वो नौकरी देने के वजह मेरे साथ बदतमीजी की और इतनी नीच बातें की। मेरे बस में होता तो मैं उसका गला घोट देता काका। वैसे नागराज का अजामत बना चुका हूँ मैं। भेजिए अबे साथ दिए। तुम्हें उनके साथ बदतमीजी की? अरे बदतमीजी तो उसने मेरे साथ की काका। अगर मनीषा की भविष्य का चिंता ना होता तो मैं उसका वहीं अर्थी सजा देता काका। जो भी हो, नागराज के साथ तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था बेटा। ऐसा क्या करूं काका, हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था। मनीषा मेरी बहन मेरी जान है, अगर उसके बारे में कोई भला बुरा कहेगा तो मुझसे सहन नहीं होता है काका। मनीषा के बारे में क्या कहा उसने? उसने मनीषा के बारे में बहुत गलत शब्द बोला, उसने बहुत गाली दी काका। बस करो रवि, बस करो। अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता था कि वो इतना कमीना आदमी है। चिंता की कोई बात नहीं है काका, मुझे अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास है। आप मनीषा के लिए वोट ढूंढिए, मैं दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करके उसके शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि लोग देखते ही रह जाएंगे काका। बेटे, मनीषा को नहीं देख रहा हूँ। वो कॉलेज गई है काका। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है काका। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ वहाँ से? दीपक भैया आ जाओ। बड़े चिंतित लग रहे हो। अरे जिसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो वो चिंतित नहीं रहेगा तो क्या भांगड़ा करेगा? बैठने के लिए भी ना हो कहोगे? सॉरी, आओ बैठो। मैं तुम्हारी हर मजबूरियों से वाकिफ हूँ रवि। हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं तो मर मर के जी रहा हूँ राधा। तुम्हारे प्यार और रामू काका का आशीर्वाद और मनीषा के चिंता ने मुझे जिंदा रखा है, वरना मैं तो कब का मर गया होता। ऐसी अशुभ बातें मत करो रवि, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रवि। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता। अच्छा जनाब, आप मुझसे प्यार नहीं करते क्या? ना बाबा ना, मैं तो प्यार नहीं करता। करते नहीं या करना ही नहीं आता? हाँ, मुझे प्यार करने नहीं आता। तो ये भी सिखलाना पड़ेगा क्या? अरे ओ लड़की, तू मुझे प्यार करना सिखाएगी? मेरे करीब आ, मैं तुझे प्यार करके दिखाता हूँ। ना बाबा ना, यहाँ सब दूर ही रहो, नहीं तो ये सब जग जाएंगे। अरे जग जाने दो, कौन सी बारह बात है। आई लव यू रवि। आई लव यू टू राधा। अच्छा तो रवि, मैं चलती हूँ, पापा घर पे इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, चलो। उससे बेचारे रवि की आसानी से खाट खड़ी हो जाएगी। क्या आइडिया तेज प्रताप जी, जरा हमें भी तो बताइए। रवि को अपनी बहन की शादी करनी है ना, क्यों ना हम अपने बेटे सम्राट से शादी तय करवा दें। क्या तेज प्रताप जी, अभिषेक भैया आप सम्राट की शादी राधा से करेंगे? मेरी बेटी राधा का क्या होगा? अरे कमिश्नर साहब, मैंने कब कहा कि अपने बेटे सम्राट की शादी राधा से कराऊंगा। वाह तेज प्रताप जी वाह, आपका नाम ही तेज प्रताप नहीं बल्कि आप सचमुच तेज है। आप बस गेंद के पाले में लाइए, गोल करना तो इस मंत्री
नागराज का काम है। घबराने की जरूरत नहीं है कमिश्नर साहब। राधा और सम्राट की शादी बहुत जल्द होगी। उससे पहले एक छोटे से खेल का आनंद लीजिए। राधा को समझाने की जरूरत नहीं है कमिश्नर साहब, वो खुद शादी के लिए इनकार कर देगी। और हाँ, इतना ख्याल जरूर रखिएगा कि वो रवि से मिलने ना पाए। बेटे अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं। अरे रवि बेटे, क्या हाल है? मुझे अनाथ का क्या हाल चाल पूछ रहे हैं अंकल? दर दर की ठोकरें खाना ही मेरी कहानी बन चुकी है। बेटे, मैं तो तुमसे मिलने ही वाला था। मुझे तुमसे कुछ मांगना है बेटे। मेरे पास देने के लिए बचा ही क्या है अंकल? फिर भी आदेश दीजिए, संभव हो सकता है तो मैं जरूर दूंगा अंकल। अपने बेटे सम्राट के लिए तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आया हूँ। आशा है तुम मुझे यहाँ से निराश वापस नहीं करोगे। सच? हाँ बेटे, अपने बेटे की खुशी के खातिर मनीषा का हाथ मांगने आया हूँ। अपने बेटे की खुशी की खातिर? हाँ रवि, तुम्हारी बहन मेरे बेटे को बहुत पसंद है। इस भिखमंगे की झोली में अपनी बहन लेती। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? आप तो ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है अंकल। मुझ गरीब की बहन आप जैसे धनवान की बहू बने, ये मुझे रिश्ता कबूल है। वाह बेटे वाह, बेटे तुमसे हमें यही आशा थी। लेकिन अंकल, मेरे पास तिलक दहेज देने के लिए कोई ढंग नहीं है। जी जी, ऐसी बातें कहकर जगह कहाँ पे बैठे? इसकी कोई जरूरत ही नहीं चाहिए मुझे तिलक दहेज दान दहेज। मुझे तो मनीषा जैसी बहू चाहिए, यही काफी। आप सचमुच महान हैं अंकल। जैसा सुना था वैसा पाया। ठीक है, जाओ शादी की तैयारी करो। कल मैं बारात लेकर आऊंगा। ठीक है अंकल। छोटू भी हटो। अभी अगर ये चमकता हुआ सिंदूर तुम अपनी बहन के सर पे देखना चाहते हो तो अभी और इसी वक्त 5 करोड़ रुपया, 5 किलो सोना और एक फरारी गाड़ी अभी और इसी वक्त हाजिर करो। ये आप कैसे क्या कर रहे हैं अंकल? बाबू चला लिया। मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। लेकिन आपने तो कहा था तिलक दहेज कुछ नहीं चाहिए। गाड़ी पहुंच ये तो मेरा फर्ज था। मैंने मनीषा का हाथ मांगा था, इसलिए तुमसे कुछ मांगना उचित नहीं समझा। लेकिन तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? आजकल किस इज्जतदार बाप के बेटे की शादी बिना दान दहेज की हो रही है? माफ कीजिए अंकल, मैं तो इतनी बड़ा रकम नहीं दे सकता। कृपया शादी होने दीजिए। बाद में मैं एक एक करके सभी आपकी मांगे पूरी कर दूंगा। तेज प्रताप अपने बातों से पीछे नहीं हटता है रवि।
ये शादी तभी होगी जब तुम मुझे यह रकम पूरी करोगे। कृपया आप उस बात से भी पीछे मत हटिए अंकल। जो कहा था आपने कि तिलक रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी मुंह मांगी रकम तो नहीं दे सकता अंकल, लेकिन बहू ऐसी दूंगा जो सुंदरता की मूरत है। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग की अप्सरा। तेज प्रताप को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। अरे तुमसे रिश्ता जोड़ते वक्त तो मैं भूल ही गया था कि तुम भिखमंगे हो, और तुम जैसे भिखमंगे के घर में अपने बेटे की शादी करके मैं अपने खानदान में कभी दाग नहीं लगाऊंगा। मार लो आप गलत समझ रहे हैं अंकल। तिलक दहेज लेने से इज्जत बढ़ती नहीं बल्कि घटती है अंकल। फिर देखिए ये लोग आपका कैसे जय जयकार करते हैं। मैं यहाँ तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आया हूँ बेटे। साफ साफ कहो, तुम मेरी मांग पूरी करोगे अथवा अपनी नहीं रखोगे। मेरी इज्जत आपके हाथों में अंकल। शादी होने दीजिए, वादा करता हूँ एक एक पैसा मैं आपको दे दूँगा। अगर तुम इस वक्त मेरी मांग पूरी नहीं कर सकते तो यह शादी भी नहीं होगी। चलो चलो मिस्टर तेज प्रताप। अरे पैसे की लोभी कुत्ते, अब अबे अपने तुम्हें बेटे को बेचते हुए शर्म नहीं आती? कहते हो कि पैसा ही सब कुछ है। याद रखो मिस्टर तेज प्रताप, ये पैसा तुम्हें उस वक्त काम नहीं आएगी जब तुम्हें लकवा मार देगा और बिस्तर पे पड़े पड़े एक लोटा पानी के लिए भी तड़पोगे। ये दौलत तुम्हारी तिजोरी में बंद पड़ी रहेगी मिस्टर तेज प्रताप। तब तुम्हें पता चलेगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस तरह घर पे बुलाकर किसी की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है रवि। अरे बेइज्जती तो तूने की है मेरे साथ। खैर मना कि मेरे घर मेहमान बन के आया है, वरना मैं तुझे लात मार के भगा देता। तूने तो अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा भी फैसला सुनो। तुम जैसे हरामजादे से अपनी बहन की शादी करूं, ये अपने खानदान पर दाग नहीं लगने दूंगा। इससे पहले तुम लोग चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें लात मार के भगा दूंगा। चलो सम्राट, तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे और बहुत पैसा लेंगे। मत रो मेरी बहन, मैं नहीं जानता था कि तेज प्रताप इतना नीच आदमी है। मत कहो मुझे बाहर, तू मेरे भाई नहीं है, दुश्मन है दुश्मन। मत बोलो मनीषा, तुम तो मेरी प्यारी बहन हो। देखना मैं तुम्हारी शादी जितनी धूमधाम से करूंगा सारा जहां देखेगा। मैं तेरी जान को भी समझ चुकी हूँ भैया। दे दिया तो तेरा का सबूत, बना दिया शादी से पहले विधवा। अपने भाई से इतनी नफरत मत करो बेटी। नफरत नहीं करो तो क्या करूं? इतना शक्ति नहीं थी मुझे नाटक करने के बदले मुझे मार क्यों नहीं दिया? जलेबी छाना बिल्कुल टूट चुका हूँ मनीषा, अब मुझे और मत तोड़ो। वीडियो तो अब तुम्हारे ऊपर में बोझ भर के नहीं रह जाती। मनीषा तूने ये क्या कर दिया मनीषा? मनीषा, मैंने तुम्हारे माथे पर सिंदूर चिपकता तो नहीं देख सका मनीषा, लेकिन तेरी खून की कसम मैं धरती से
मोहन का मौत का हिसाब लेने आ रहा हूं तेज प्रताप। प्रवीण, मैं तुम्हें तुम्हारी बैंक के जुर्म के हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं तुम्हें। ये क्या करे इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी बहन की चुपचाप मेरे साथ चलो, जो भी कहना है भाई अदालत में करना। कभी नहीं दोस्त इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए, इसने कोई गलती नहीं किया है। आप चुप रहिए। सिपाहियों, हथकड़ी लगाओ इसे। बता, तूने अपनी बहन की हत्या की है अथवा नहीं? तू झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया हूँ। बता दे सही सही, नहीं तो मैं तेरा जान ले लूंगा। मैंने मनीषा की हत्या नहीं की। मैं भला मनीषा की हत्या कैसे कर सकता? मैं कहता हूँ कि उसे तूने ही मारा है। इतनी घटिया इल्जाम मत लगाइए इंस्पेक्टर साहब। मैं निर्दोष हूं इंस्पेक्टर साहब, मुझे मत मारिए। तू अब ऐसे नहीं मानेगा। लगता है तेरी चमड़ी उधेड़नी पड़ेगी। हेलो, इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। कमिश्नर साहब। जी सर, सर गुड मॉर्निंग। अभी तक तो कबूल नहीं किया है, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कबूल करेगा और जरूर करेगा। इंस्पेक्टर विजय मूर्तों से भी सच्चाई उगलवा लेता है। यह तो अभी जिंदा लाश बनकर मेरे सामने खड़ा है। थैंक यू सर, टेंशन मत लीजिए। एक बच्चा सीधी तरह अपनी जुर्म कबूल कर ले। मैं लास्ट बार तुमसे पूछ रहा हूँ, तूने खून किया है अथवा नहीं? मैंने कोई गलती नहीं की इंस्पेक्टर साहब। फिर कौन सा जुर्म कबूल करा? मुझे अगर मारना नहीं चाहते हो तो मार डालो। अब मैं जीऊं तो भी इसके लिए, लेकिन कान खोल कर सुन लो इंस्पेक्टर साहब। जब तक मैं तेज प्रताप से अपनी बहन का हत्या का बदला नहीं लेता, तब तक तुम क्या मौत भी मुझे कुछ नहीं कर सकती। तेज प्रताप? तेज प्रताप से? बेचारे का क्या हाल बना दिया इंस्पेक्टर। अरे लकड़ी का यह डंडा इस लोहे से जिसका क्या बिगाड़ सकती है? ये तो सिर्फ खरोश से खरोश। मेरे दिल पे जो तूने जख्म दिया है, उसे बाहर आते ही मैं शुद्ध समय लौटा दूंगा तेज प्रताप। बेटा, तेरा घमंड अभी भी चूर नहीं हुआ है। दो कौड़ी के छोकरे मार कौड़ी ये दिमाग से भर निकाल दो, तुम यहाँ से बाहर भी निकलोगे। मेरे लिए फांसी का फंदा लगेगा। मुझे फांसी तो जरूर होगी बेटे के व्यापारी तेज प्रताप, लेकिन उसे देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। जाओ घर जाके मौज मस्ती कर लो। ये लोहे का फाटक तुम्हें मौत से नहीं बचा सकती। इंस्पेक्टर, अभी भी इसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। इसे इतना मारो कि इसके दिमाग ठिकाने आ जाए। मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। क्या? हाँ, मैं तेरे दादा का भी नौकर नहीं हूँ। इंस्पेक्टर, चिल्लाओ मत।
स्टेशन है, तुम्हारे बाप का जागीर नहीं। ज्यादा बकबक की तो रवि की जगह तुम नजर आओगे। तुझे देख लूंगा इंस्पेक्टर, मेरी पैंती बहुत ऊपर तक है, तुझे देख लूंगा। बहुत जल्द तुम्हारा बोरिया बिस्तर यहाँ से बनवा दूंगा। अरे चाचा, तुम जैसे कुत्तों की गिटर भभकियों से इंस्पेक्टर पीछे डरने वाला है। जल्दी से चलो दे यहाँ से। तेज प्रताप से तुम्हारी क्या दुश्मनी है रवि? इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस जिंदगी में कई बुरे भला दिन देखे हैं। जब मैं पैदा हुआ मेरी माँ मर गई और जवानी के दहलीज पर कदम रखा मेरी पिताजी की हत्या हो गई। कहने के लिए मेरी एक छोटी सी बहन वो भी इस तेज प्रताप के षड्यंत्रों का भेंट चढ़ गई। आई एम सॉरी रवि, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मेरे दोस्त कि मैं तुम्हें न्याय दिला कर ही रहूंगा। तुम्हारी जिंदगी के साथ जो भी गंदा खेल खेले हैं मैं उसका बेल बता दूंगा रवि, मुझ पर भरोसा रखो। क्या सोच रहे हो